युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं अपरा एकादशी के बारे में, और ये भगवान उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका ये प्रश्न सारे समाज के लिए बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि आप ये प्रश्न ऐसे ही भक्तों को भी, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार कोई प्रश्न पूछ लिया तो फिर नहीं पूछना चाहिए। हो सके तो फिर से प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार प्रश्न पूछते हैं तो हमारे मन में जो संदेह है उसके कई पर्सपेक्टिव एक कोई भक्त जो है दे सकते हैं। जैसे विनम्रता की परिभाषा क्या है, तो अलग अलग भक्त विनम्रता की अलग अलग परिभाषा बताते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं, सीकिंग गाइडेंस इज ए सिम्टम ऑफ ह्यूमिलिटी। जो व्यक्ति गाइडेंस लेना चाहता है, पूछता है कि प्रभु जी, तो वो दैट इज सिम्टम ऑफ ह्यूमिलिटी, ये विनम्रता का। चैतन्य महाप्रभु का पर्सपेक्टिव क्या है ना, तृणादपि सुनीचे, मतलब अपने को हमेशा अनक्वालिफाइड समझना। मैं किसी भी चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मर्सी। दैट इज वाई भक्ति इज ए मर्सी प्रोसेस। वी नेवर बोस्ट। वैष्णव जो होते हैं वो कभी बोस्ट नहीं करते, आओ तुम बाहर मिलो, ऐसे वैष्णव लोग कभी नहीं बोलते। ना ही अपने ज्ञान के लिए बोलते हैं, ना ही वो कहीं बहुत प्रचार कर लेते हैं तो भी वो नहीं बोलते हैं। चाहे वो कितना भी उनके अंदर योग्यता हो भी, अब जो है वो ये नहीं कहता कि मैं अपने बल से या अपने उससे, मेरा सारा कॉन्फिडेंस है। आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, बट ओनली कॉन्फिडेंस इज डिपेंडिंग ऑन द मर्सी ऑफ कृष्ण। तो एक भक्त जो है, भक्त ये महाराज जी पर देखिए, भगवान कृष्ण कहते, आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हो ये सारे समाज के लिए बहुत लाभकारी है। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। जो भी कोई इस पवित्र के दिन व्रत रखता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, करवाना, या फिर भ्रूण हत्या करना, या फिर पर निंदा बहुत अधिक अगर किसी ने की है, या फिर पर स्त्री गमन अगर किसी ने किया है, तो ये सब जो बड़े बड़े पाप हैं, इन सब का फल जो है इस एकादशी को करने से नष्ट हो जाता है। कई बार लोगों को भी ये लगता है कि भक्तों की तबीयत खराब हो रही है, भक्तों को कुछ हो रहा है, ये इनके पापों का फल है। ये सच मानिए, जिस दिन आपने पहले बार माला करना शुरू किया था, माला करना नहीं शुरू किया था, आपने जब संकल्प किया था कि मैं हरिनाम जाप करूंगा, उसी दिन से आपकी जो डिक्शनरी है ना वो शनिदेव के पास है, ना मंगल ग्रह के पास है, ना ही यमराज से। इसलिए कर्म फल की वजह से भक्त जो हरिनाम कर रहा है उसके जीवन में, भक्त के जीवन में जो भी भक्त हरिनाम जाप कर रहा है, मैं उन भक्तों की बात नहीं कह रहा हूँ जो भक्त बहुत साल भक्ति में है, वो तो अलग ही, वो तो ही है। लेकिन जो भक्त, पद्म पुराण ये कहता है कि संकल्प का संकल्प करने मात्र से उसके करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के पाप सब कांपने लगते हैं। और एक जो एक हरिनाम, अरे हाँ, लेकिन भगवान उसके जीवन में सारी कष्ट किस लिए देते हैं? एक चीज कि उसकी प्रवृत्ति को बदलने के लिए, वो शरण ले इसके लिए, और दूसरी चीज उसका प्रार्थनापूर्ण हृदय रहे, और उस
लेकिन किसी पाप की वजह से किसी भक्त को कष्ट नहीं मिल सकता। पाप के अंदर इतना दम है ही नहीं। तो ये सारे बड़े पाप जो हैं इस एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब इसके बारे में मैं तुमको बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है वो बहुत पापी होता है। और कोई व्यक्ति अगर किसी को झूठ मूठ में गुण करता है वो भी। और कोई व्यक्ति अगर बिजनेस में चीटिंग करता है बहुत। भी कोई व्यक्ति अपने वर्णाश्रम में, ये भी बड़ा पाप है। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण है लेकिन नहीं करता, वो वैश्य कर्म कर रहा है। तो ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, मतलब आप दान पे निर्वाहित रहिए। कोई बिजनेस आपका नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपने कोई नौकरी कर रहे हैं। ब्राह्मण की कुल लेने पर ये सब होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और कोई व्यक्ति ये है जो कि अ, दूसरों को चीटिंग करता है, या फिर जो भी चीटिंग करने वाले, या कोई डॉक्टर है वो चीटिंग कर रहे हैं, इन सब के नरक हैं प्रॉपर। हर एक, जैसे कि बताया जाता है कि 28 प्रकार के नरक हैं। अब जब प्रकार होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल, जैसे कुंभी पाक नरक है, जो कि कोई भी व्यक्ति जब मांस भक्षण करता है तो उसको लग। तो अब आप कहेंगे कि प्रभु जी मुर्गी का अलग होगा, मुर्गे का अलग होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। पर उसमें कितनी यातना किसी जीव को दी गई है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कुछ लोग हैं वो बहुत कष्ट से किसी जीव को काटते हैं, या उसके बछड़े को भी काट रहे हैं, उसके साथ में उसको काट रहे हैं, उसको दूर से दिखा के उसको रुला रुला करके कर रहे हैं, कि उसके आधार पर कितना कष्ट उसका निर्धारित होता है। तो कुंभी पाक नरक में भी वैरायटी है। तो ये जो एक कैटेगरी है कुंभी पाक नरक, ऐसे बताते हैं कि कई करोड़ नरक हैं। जो ये नरक लोक है उसमें कई करोड़ प्रकार के नरक हैं। जीव जितने प्रकार से पाप कर सकता है उसका स्पेशल एक डिपार्टमेंट है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सारे प्रकार के जितने भी पाप हैं, ये सब आ, ये सब जो है इस एकादशी का पालन करने से नष्ट हो जाते हैं। तो हे राजा सुनिए, इस एकादशी की महिमा सुनिए। इस एकादशी का इतना महिमा है कि कोई व्यक्ति अगर पुष्कर क्षेत्र में जा करके कार्तिक के महीने में स्नान करे, माघ में प्रयाग में जा करके स्नान करे, और जब संक्रांति हो रही हो, और कोई काशी में जा करके वास करे और शिवरात्रि व्रत करे, शिव जी की सेवा करे, और गया के सारे तर्पण जो हैं वो सब सब मिला करके भी, और बद्रीनाथ केदारनाथ इत्यादि सारे धामों का जो दर्शन है वो सब धामों का दर्शन, और कुरुक्षेत्र में जाके सूर्य ग्रहण में स्नान करना, गाय इत्यादि हाथी इत्यादि और स्वर्ण इत्यादि दान करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ जो है ये एक एकादशी, अपरा एकादशी का पालन करने से इसका फल होता है। तो इसमें ये महिमा ही बता रहे, इसकी कहानी मैंने इसमें इसकी जो, बस यही बता रहे हैं कि इफ, अच्छा, ये सारे जो बड़े बड़े पाप हैं वो ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति ने कुछ कोई लकड़ी जला दी हो और सारे पाप नष्ट कर दिए। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी शुद्धता से इस एकादशी का पालन करता है, और जो कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन नहीं करता उसको अगला जन्म भौतिक संसार में अवश्य लेना पड़ता है। और
इसलिए सभी को इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। तो इसमें ये अभी तो महिमा इसकी बताई गई है, इसकी कथा भी है। एक बार मैंने इसको पहले एक बार डिस्कस किया। एक मिनट बस, आप तो थोड़ा होल्ड कीजिएगा ना। अचला एकादशी, अचला एकादशी, इसको एक अचला एकादशी भी कहा जाता है, या अपरा एकादशी। एक मिनट देखते हैं इसमें कुछ। नहीं, हाँ, तो हाँ, तो ये जो कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। राजा महिध्वज नामक के एक राजा थे। तो उनका छोटा भाई था व्रजध्वज। तो एक दिन रात में अपने भाई की हत्या करके वो एक पीपल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ के चला जाता। हम्म। अब राजा जो है प्रेत आत्मा के रूप में उस पीपल के पेड़ में रहने लगते। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजरते, तो वो प्रेत को वहां पे देख लेते हैं और उसको वहां से उतारते हैं और परलोक की विद्या का उपदेश देते हैं। तो उनके जो शिक्षा थी उसके अनुसार उस राजा को अपरा एकादशी का व्रत किया उसने, और अपनी इस दुर्गति को, अच्छा, दयाल जो ऋषि थे, धौम्य ऋषि ने क्या किया, ऋषि ने खुद ही इस एकादशी, अपरा एकादशी की व्रत किया, और इस जो राजा था, राजा को उस एकादशी का पुण्य अर्पित कर दिया। तो राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए, और राजा फिर वहां से स्वर्ग लोक को चले गए। उसके बाद कुछ समय के बाद भगवत भजन करके भगवत धाम गए। तो ये इसका महात्म्य है, इस एकाधाम में ऋषि और ये राजा जो है महिध्वज की कथा है। महिध्वज और व्रजध्वज। ठीक है। तो आज के दिन ये अ, तो बहुत ही शुभ है आज के दिन व्रत रहना। तो अभी मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मेरिट बहुत ज्यादा इसमें बताया गया है, जैसे कार्तिक में अ, अगर कोई मतलब अपने वर्णाश्रम से च्युत हो गया, मतलब गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, या फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, या फिर अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उससे नीचे अगर गिर गया, तो उसको इस एकादशी का पालन करना चाहिए। जो भक्त निर्जल कर सकते हैं, आजकल बहुत गर्मी है तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा। जो निर्जल कर सकते हैं वो निर्जल करिए, जो सजला कर सकते हैं सजला, सफला कर सकते हैं सफला करिए। नहीं तो प्रसाद लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक
हरिनाम का जप करें, अधिक से अधिक कीर्तन करें। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांचन वृंदा माता जी, आपने अच्छा उसके लिए हैंड रेज किया है ना? ठीक। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स कुछ? ठीक है, तो सब लोग एकादशी का बहुत दृढ़ता से पालन कीजिए, ये बहुत ही शुभ। अच्छा, राधिका माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, बस यही पूछना था कि जो अपरा है एकादशी, उसका मीनिंग क्या होगा? अच्छा, ये प्रश्न तो मैंने नहीं पूछा कभी। अपरा, परा प्रकृति, अपरा, अपरा मतलब तो यही वाला हो जाएगा। अपरा वैसा होता होगा कि इसके जो मेरिट्स हैं उसको कोई पार नहीं पा सकता होगा। आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, आई डोंट नो अबाउट इट। सो आई विल रीड, देखता हूँ माता जी, कहीं पे अगर मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, है ना? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ऐसा पहली बार आपने पूछा, आप ना एकदम खोज लेते हो कोई नया क्वेश्चन। लेकिन अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप है, आशा आर्या माता जी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं सब। ज्योति माता जी। चलो ठीक है, तो अभी सबको बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एकादशी का पालन कीजिए। और एक मिनट में देखो, एक मैसेज है, अच्छा, राणा बाकी की रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को हाथ नीचे कर रहा हूँ, सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम।